हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट सेकंड। अब हम बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव का मतलब होता है ऐसे रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज को और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करें। इंसेंटिव्स मेनली दो टाइप के होते हैं, या उनको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसको मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहा जाता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होते हैं जो एम्प्लॉयज को मनी या मॉनेटरी बेनिफिट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। इसका मेन पर्पस एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव, रिटायरमेंट बेनिफिट, स्टॉक्स इंसेंटिव। अब हम देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, अप्रिसिएशन और बेटर वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है। यह एम्प्लॉयज को मेंटली और इमोशनली मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल तो समझ गए, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, कैरियर एडवांसमेंट, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, प्राइज एंड अप्रिसिएशन। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव का। तो फर्स्ट है पे एंड अलाउंस। एम्प्लॉयज को उनके काम के बदले सैलरी और अलाउंस दिया जाता है। यह उनकी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है और काम करने के लिए मोटिवेट करता है। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस होगी उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। इससे एम्प्लॉयज इफिशिएंट और प्रोडक्टिविटी बनने की कोशिश करते हैं। थर्ड, बोनस। बोनस एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयज को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस या कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पर दी जाती है। यह एम्प्लॉयज को और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज के साथ शेयर करती है। इससे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। थर्ड, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। इसमें एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स या ऑनरशिप का हिस्सा दिया जाता है। इससे उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अटैचमेंट और कमिटमेंट बढ़ जाता है। सेवेंथ, पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स। ये सैलरीज के अलावा मिलने वाली एडिशनल बेनिफिट्स होती हैं, जैसे कंपनी कार, मेडिकल फैसिलिटी, हाउस रेंट, फ्री अकोमोडेशन, इंश्योरेंस एंड पेड लीव। अब लास्ट है कमीशन। कमीशन एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी, सेल्स या टारगेट अचीव करने के बेसिस पर दिया जाता है। जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा कमीशन। अब हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है ऐसे रिवॉर्ड्स जो पैसे के फॉर्म में नहीं दिया जाता, बल्कि एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटर वर्क एनवायरनमेंट देकर मोटिवेट किया जाता। फर्स्ट, स्टेटस। स्टेटस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की पोजीशन, डेजिग्नेशन और रिस्पेक्ट से है। जब एम्प्लॉयज को हायर स्टेटस मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव, फ्रेंडली और सपोर्टिव हो तो एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेट होते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। थर्ड, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयज को प्रमोशन, ट्रेनिंग और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज देने से उन्हें फ्यूचर कैरियर का कॉन्फिडेंस मिलता है और वो और मेहनत करते हैं। फोर्थ, जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। एम्प्लॉयज को इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और चैलेंजिंग वर्क देने से उनकी स्किल्स डेवलप होती है और उनका इंटरेस्ट काम में बना रहता है। फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन। जब एम्प्लॉयज के अच्छे काम के लिए अप्रिसिएशन, प्रेज या अवार्ड्स के लिए थ्रू रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है तो उनका मोरल और मोटिवेशन बढ़ता है। सिक्स पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी। परमानेंट जॉब और फ्यूचर की सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को टेंशन फ्री बनाती है। इससे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। सेवेंथ, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। जब एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है तो उन्हें इंपॉर्टेंस फील होती है और उनका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बढ़ता है। एट्थ, ऑटोनॉमी, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट।
एम्प्लॉयज को अपने काम से रिलेटेड डिसीजन लेने की फ्रीडम और अथॉरिटी देना एम्पावरमेंट कहलाता है। इससे कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिवेशन दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग people at work towards the accomplishment of a specific goal। लीडरशिप का मतलब है, लीडरशिप वो प्रोसेस है जिसमें एक लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस और गाइड करता है ताकि वह मिलकर एक स्पेसिफिक या कॉमन गोल को अचीव कर सके। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट, लीडरशिप रिफ्लेक्ट्स द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। एक लीडर अपने पर्सनैलिटी, नॉलेज और बिहेवियर से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। सेकेंड, लीडरशिप एम्स टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। एक अच्छा लीडर एम्प्लॉयज के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाता है। वह उन्हें बेटर परफॉर्मेंस और ग्रोथ के लिए इंस्पायर करता है। थर्ड, लीडरशिप रिप्रेजेंट एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लीडरशिप लीडर और फॉलोअर्स के बीच एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। दोनों के बीच ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और कॉपरेशन होना जरूरी है। फोर्थ, लीडरशिप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, कॉमन गोल। लीडरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना है होता है। लीडर सभी एम्प्लॉयज को एक ही डायरेक्शन में काम करने को के लिए गाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट, लीडरशिप इज एन ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन में लीडर को हमेशा एम्प्लॉयज को गाइड, मोटिवेट और सपोर्ट करते रहते हैं या करना पड़ता रहता है। अब हम बात करते हैं 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सेकेंड, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। थर्ड, फ्री रेन लीडरशिप। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर के पास पूरी अथॉरिटी होती है। वो सारे डिसीजंस खुद लेता है और एम्प्लॉयज से सजेशन या ओपिनियन नहीं लेता। एम्प्लॉयज को सिर्फ लीडर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है बस। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप द लीडर होल्ड्स टोटल अथॉरिटी ओवर द टीम। इस स्टाइल में लीडर के पास पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी होता है। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लीडर ही लेता है। सेकंड पॉइंट, द लीडर मेक्स डिसीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग इनपुट्स फ्रॉम अदर। इसमें इसका मतलब यह है कि लीडर किसी के कंसल्ट नहीं करता, वो खुद डिसीजन लेता है। एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में नहीं होती। अब थर्ड पॉइंट है, द लीडर इशू इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्ट कंप्लीट ओबीडियंस फ्रॉम द टीम मेंबर्स। लीडर इंस्ट्रक्शन देता है और एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट करता है कि वो बिना क्वेश्चन किए उन्हें फॉलो करें। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहा है, लीडर और नीचे सबऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि सारी अथॉरिटी सिर्फ लीडर के पास होती है। कम्युनिकेशन और ऑर्डर ऊपर से नीचे आते हैं। सबऑर्डिनेट सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अब हम लीडरशिप का दूसरा स्टाइल पढ़ते हैं जिसका नाम है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में लीडर डिसीजन अकेले नहीं लेता, वह टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन करता है, उनके ओपिनियन लेता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। फाइनल डिसीजन लीडर ही लेता है, लेकिन सबकी बातें सुनने के बाद। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस स्टाइल द लीडर मेक्स डिसीजन विद द टीम थ्रू डिस्कशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इस स्टाइल में लीडर टीम के साथ डिस्कशन करता है और एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करता है। सेकेंड पॉइंट, द लीडर शेयर्स अथॉरिटी एंड गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम मेंबर्स। लीडर अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर के साथ शेयर करता है। इससे एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस और ट्रस्ट फील होता है। थर्ड, द लीडर रिस्पेक्ट्स द आइडिया ऑफ मेजॉरिटी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। लीडर एम्प्लॉयज के आइडियाज और सजेशन को रिस्पेक्ट
करता है और मेजॉरिटी के व्यूज को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है। अब हम देखते हैं ये डायग्राम में लीडर सेंटर में है और सभी सबऑर्डिनेट टू वे कम्युनिकेशन दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि लीडर और एम्प्लॉयज दोनों एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं। डिस्कशन और पार्टिसिपेशन के थ्रू लिया जाता है। अब हम लीडरशिप का तीसरा और लास्ट स्टाइल पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्री रेन लीडरशिप। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। फ्री रेन लीडरशिप में लीडर अपने एम्प्लॉयज को पूरी फ्रीडम दे देता है। डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को दे दी जाती है। लीडर सिर्फ गाइडेंस, इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब जरूरत पड़ती है। तो अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, द स्टाइल गिव्स full freedom to subordinate by completely delegation authority for decision making. इस स्टाइल में लीडर अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है और एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन खुद लेने के लिए फ्रीडम मिलती है। सेकेंड, द लीडर स्टेज अवे फ्रॉम द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड एक्ट ओनली एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। लीडर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, जरूरत पड़ने पर सिर्फ इंफॉर्मेशन, एडवाइस और सपोर्ट देता है। और थर्ड, सबऑर्डिनेट एंजॉय मैक्सिमम इंडिपेंडेंस एंड हैंडल टास्क इन देयर ओन वे। एम्प्लॉयज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हैंडल करते हैं और अपने तरीके से काम कंप्लीट करते हैं। अब डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में लीडर ऊपर है लेकिन सबऑर्डिनेट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं और लीडर सिर्फ सपोर्ट रोल प्ले करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।